Hello guys, this is Avinal Anand and today I am going to start the part 10 of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. In our previous video I told you that I will explain from question number 16 and I will end this exercise of our first chapter. So now let's get started. In our next video I will now teach you about I will teach you the second chapter of our book, which is heat. So let's get started. 16th question. Refer to this given diagram of human digestive system and select the correct option regarding its labeled parts P, Q, R, S, T. R सेक्रेट्स, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है आर क्या है, यहाँ पर ये पैनक्रियास है. आर सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा. उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें पी. हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग करना है. पी सेक्रेट्स क्या करते हैं, पी सेक्रेट करता है बाइल जूस, वेरस टी सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. टी सेक्रेट नहीं, ये तो एकदम गलत है. द फंक्शन ऑफ एस, फंक्शन ऑफ एस क्या है, एब्जॉर्ब करना वाटर और सम सॉल्ट्स को, ये भी गलत है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का ये फंक्शन होता है. और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को टी से लेबल किया गया. क्यू इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विच सेक्रेट्स अ जूस दैट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. क्यू जो है एक ना ये लार्जेस्ट ग्लैंड है जो जो है जिसके अंदर जो कंटेन नहीं करता है यानी एंजाइम. तो ये क्यू हम लोग को दिख रहा है, ये है लेबर. ये एकदम करेक्ट है और ये भी गलत है क्योंकि आर जो है ना, आर सेक्रेट करता है ना, आर जो है सेक्रेट नहीं करता ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती. आर के अंदर आर जैसे पैनक्रियास ये सेक्रेट करते तो पैनक्रियाटिक उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं होती. पेप्सिन नहीं होता क्योंकि पेप्सिन स्टमक के अंदर होता है. लिपेज, ट्रिप्सिन, ये अमाइलेज तो होता है पर ट्रिप्सिन और ये ट्रिप्सिन नहीं होता. ट्रिप्सिन उसके अंदर होता है हमारे ना बाइल जूस के अंदर नहीं. पैनक्रियाटिक ये ऐसे ही कुछ जूस के अंदर होता है पर इसके अंदर ट्रिप्सिन और लिपेज नहीं होता. तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. क्यू इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड विच सेक्रेट्स जूस दैट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. तो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Read the given passage and where a few words have been italicized and select the correct option regarding them. यहाँ पर ना गिवन रीड द गिवन पैसेज हम लोग को करना है. यहाँ पर एक पैसेज गिवन हम लोग को उसको रीड करना है. इसमें जो फ्यू वर्ड्स है इटैलिकाइज मतलब ये जो है ना वो मतलब उसको जो है ना स्लैंटेड वे में लिखा गया है. जैसे यहाँ पर इंसिजर्स आर पॉइंटेड टीथ, ऐसे यहाँ पर पॉइंटेड एकदम स्लैंटेड वे में लिखा है ना वैसे. उसके बाद हम लोग को करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम जो चूज़ करना है. अब हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं. इंसीजर्स आर पॉइंटेड टीथ, हाँ. दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. ना इंसीजर्स आर पॉइंटेड टीथ नहीं ना. इंसीजर्स ना ये ग्राइंडिंग फूड और स्मॉलर पीसेस के लिए तो बिल्कुल नहीं होता. ग्राइंडिंग फूड फॉर ये ग्राइंडिंग यहाँ पर कहीं चेंज होगा. प्रीमोलर्स आर चीजर शेप टीथ, हाँ. यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये सही है. देयर आर 6 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ. यहाँ पर 6 प्रीमोलर्स है ईच जॉ में. न कैनाइन्स आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. कैनाइन्स पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं न फूड. एंड देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ. और हमारे जॉ में हर एक जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं. तो हम लोग अब इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं. पियर्सिंग एंड टीयरिंग शुड नॉट बी रिप्लेस एज दे आर कलेक्टिव मेंशन बाय ग्राइंडिंग शुड बी रिप्लेस बाय कटिंग. हाँ, तो यहाँ पर जो है ना ग्राइंडिंग को कटिंग से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इंसीजर जो है ना बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ होता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद 6 यहाँ पर क्योंकि एक ही करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देन तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये तीनों गलत है. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप जो है ना उसमें चेक कर सकते हैं. मतलब आप तीनों ऑप्शंस को मिला सकते हैं कि ये दोनों करेक्ट फॉर्म कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को कि नहीं. तो गाइस इस 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज PQRS. यहाँ पर हम लोग को ये PQRS को रेफ़र करना है. यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए उसके हिसाब से यहाँ पर नो और येस भी दिया है. नो येस येस नो. तो हम लोग को इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग को ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. द ऑर्गेनिज्म शोज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म शो करता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नहीं
तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रिला है, मैंगो है, हिबिस्कस है और ओमिसम। तो अभी हम लोग ये इसमें जो है ना, इसमें हम लोग को ये तीनों जो है ना आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑटो ट्रूथ्स है, प्लांट के अंदर होते हैं ये प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म शो उसके बाद जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्रोसेस करते हैं तो ऑर्गेनिज्म शो सिम्बायोसिस करता है। हाँ, सिम्बायोसिस करता है। यस यस, इसके साथ जो है ये इसके अंदर राइजोबियम ऑर्गेनिज्म शो, ये राइजोबियम हेटेरोट्रॉफिक है, इसको फूड ये सब जो है प्लांट देता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट के नोट्स में रहते हैं। तो यहाँ पर राइजोबियम लिखा, ये करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर अगर क्यू है यस है तो राइजोबियम होगा, क्यू के लिए राइजोबियम। अगर नहीं सिम्बायोसिस शो करता है तो ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर इन डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, अगर यस है तो आर ब्रेड मोल्ड हो सकता है करेक्ट। और यहाँ पर अगर नहीं मिलता तो ये कस्कूटा भी हो सकता है, कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोसिस भी नहीं करता, ऑर्गेनिज्म अपने डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर से भी नहीं पाता, तो एक पक्का एक पैरासिटिक प्लांट होगा। तो इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन पता चलता है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस हम लोग अपने 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन टेबल। हम लोग को इस टेबल पर रेफर करना है। अब यहाँ पर 4 कॉलम्स है, फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव एंजाइम, सोर्स ऑफ एंजाइम एंड एंड प्रोडक्ट्स। अब हम लोग को इसके अंदर जो QRST ये इनको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। पहले P है तो हम लोग P को पहले देख लेते हैं। P कहाँ है? हाँ, स्टार्च है। स्टार्च के अंदर एमाइलेज होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सोर्स ऑफ एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्लस क्या होता है इसके अंदर सोर्स ऑफ एंजाइम। इसके अंदर कौन सा सोर्स ऑफ एंजाइम्स होता है? इसके अंदर ये सोर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्लस इसका ये लेबर नहीं, इसको ये जो है ना पैनक्रियाज देता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट ही गए, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए। एक मैं फिर से आपको कर दे रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि लेबर जो है सोर्स, लेबर के अंदर बाइल जूस होता है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, पर पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम्स होते हैं। उसके अंदर फिर हम लोग देखते हैं क्यू अब देखते हैं हम लोग क्यू। फूड मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पता, सोर्स ऑफ एंजाइम स्टमक है और एंड प्रोडक्ट्स पेप्टोन से। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पेप्सिन होता है, हम इसकी ये फूड मटेरियल प्रोटीन होता है इसका, क्यू प्रोटीन दोनों में है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है इसका? पेप्सिन होता है, पेप्सिन। पर आप इस सी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप्सिन लिखा है, ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज में होता है और इंटेस्टिनल जूस में से। और तो ये ऑप्शन कट गया, हमारा लास्ट में ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग आए तो अपने 20th क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग अ डेंटल चेकअप इन स्कूल dentist asked 4 students to name the teeth from the back to the mouth in front in the correct order with respective number in each jaw adult human beings. Which of the following students gave the correct answer? इसके अंदर 4 स्टूडेंट्स है, राकेश, प्रीति, रोहित और मीता। इनका डेंटल चेकअप हुआ था स्कूल में। तो इन्होंने जो है यहाँ पर इनसे पूछा गया था कि कितने हमारे जॉज में कितने कितने टीथ होते हैं। तो अब ये जो है ना हम लोग को जो है ना बैक से हम लोगों इन्होंने बताया, बैक से एकदम। तो ये बैक से नॉट इन करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इच जॉइन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। हम लोग को इनको देखते हैं कि बैक से इन्होंने करेक्ट ऑर्डर में दिया कि नहीं, और हर एक जॉ में करेक्ट नंबर है टीथ का कि नहीं। तो गाइस हम लोग अभी देखते हैं, पहले देखते हैं राकेश ने बैकवर्ड से नहीं दिया, उसने आगे से ही दे दिया। इंसीजर उसके न सारा चीज़ न करेक्ट तो है, न सारा चीज़ करेक्ट तो है, पर उसने जो ऑर्डर गलत कर दिया उसके वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रीति के अंदर जो है वो प्रीति के अंदर मॉलर्स होते हैं। प्रीति ने बताया कि पीछे से हमारे मॉलर्स होते हैं 6 न हर जॉ में, प्री मॉलर्स होते हैं 4, कैनाइन होते हैं हर जॉ में 4, बिल्कुल नहीं। इंसीजर्स हर जॉ में जो होते हैं बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद रोहित ने बताया हमारे जॉ में मॉलर होते हैं 4 हर जॉ में, ये भी गलत है। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है मीता, ये इसने करेक्ट बताया। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर इसने दिया गया है मॉलर्स 6 है, प्री मॉलर्स 4 है, कैनाइन 2 है हर जॉ में, इंसीजर्स 4 है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीता। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉफ्ट NSO 2023 क्वेश्चंस। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 healthy potted plants of nearly the same size
आर वर टेकन, इसमें अंदर जो है ना दो नियरली, यहाँ पर दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियरली दिख पाए। दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स नियरली ऑफ द सेम साइज, याद है आपको स्टूडेंट्स? ये जो है हम लोगों ने जो है पहले भी ये एक्सरसाइज, ये जो है एक्टिविटी कर चुकी है, तो ये तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए। वर टेकन टू डिस्चार्ज फॉर 2 to 3 days, इन दोनों पॉट्स को लिया था डिस्चार्ज करने की 2 to 3 days के। इसके बाद ये जो है ना दो सेपरेट ग्लास प्लेट्स में बेल से कवर जार, इसको सन में केप्ट कर दिया था इस गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ग्लास के अंदर जो है ना पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल से एक में नहीं है, एक में नहीं है। तो इसमें बताना है कि जो है अगर जो है दोनों लीफ डिस्चार्ज जो उनको सनलाइट में रख दिया गया 4 से 6 घंटे के लिए, तो कौन सी लीफ में जो है स्टार्च की प्रेजेंस हम लोग को पता चलेगी। तो हम लोग पहले देखते हैं, ऑब्जर्व हमें करना है। देखिए ये प्लांट एक्स है और ये हमारा प्लांट वाई है। प्लांट एक्स को भी डिस्चार्ज होता है, प्लांट वाई को, पर इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स जो यहाँ पे नीचे से इसको वैसलीन से जो है ना सील कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स है ये CO2 को सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसके स्टार्च में नहीं होगा स्टार्च, न इसके न लीव्स में नहीं होगा स्टार्च, पर इसके में होगा, क्योंकि इसको जो है ना वो रिक्वायर्ड CO2 वाटर और सनलाइट मिल जा रही है, तो ये जो है आराम से अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगा। लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स विल टर्न ब्लू ब्लैक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बोथ प्लांट में तो बिल्कुल नहीं होगा टर्न करेगा ब्लू ब्लैक, अभी मैंने आपको रीज़न समझाया। लीफ ऑफ ओनली प्लांट एक्स विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, ये भी एकदम गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स है, ये प्रिवेंट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। लीव्स ऑफ ओनली प्लांट पर विल टर्न ब्लू ब्लैक, हाँ ये करेक्ट आंसर है, और ये डी ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स 1 एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ लेबल पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। इसमें हम लोग को देखना है, यहाँ पर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, इसको हम लोग को इसके पार्ट्स को लेबल करना है। अब ए हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ए क्या करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हाँ ना। इसके अंदर बी क्या है, बी ऑप्शन में सेकंड है, सेकंड हेल्प्स द सेक्रेट बाइल जूस दैट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये बिल्कुल गलत है, ये ना बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ना ये तो यहाँ पर ईसोफेगस दिखा रहा है, बाइल जूस ये सेक्रेट करता है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट पर ना, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसका हमारा ना, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन भी है, हाँ सी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, थर्ड का है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। उसके बाद डी स्टोर स्पीसीज टेम्परेली, फोर्थ है, हाँ ये भी करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर ये जो है ना फीसेस स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली, तो इसलिए हमारे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2, तो गाइस इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड, हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना, उसके बाद सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन उन कोड्स में से। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं क्या है, उसके बाद हमारा है ओमासम, ये जो है हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसके अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं ओमासम क्या है। ओमासम है हमारा फर्स्ट का क्या होगा आर, ओमासम क्या है थर्ड चेम्बर है, ओमासम क्या है थर्ड चेम्बर है स्टमक का, ओमासम इज द थर्ड चेम्बर वेयर अब्जॉर्प्शन अकर्स, ओमासम का है यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद सेकंड का अबोमेसम का है यहाँ पर नोन एज टू स्टमक एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, ये इसका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि अबोमेसम को ही ट्रू स्टमक कहा जाता है, इसके अंदर ही मेन प्रोसेस होता है। उसके बाद रेटिकुलम जो है ना सेकंड चेम्बर है, थर्ड रेटिकुलम सेकंड चेम्बर है, तो ये हम लोग इसको थर्ड मेंशन कर देंगे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ पी वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन फोर्थ, रूमेन पे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, तो ये फोर्थ हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ। तो हम लोग अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आर बी क्या है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं RSQP, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिकाइज्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। इसके अंदर भी इटैलिकाइज वाले क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड वेसिकल्स, बिल्कुल रॉन्ग है। that helps in absorbing nutrients after digestion. The small intestine also receives bile juice from pancreas से bile juice नहीं आता, ये गलत statement. That helps in the breakdown of fats into amino acids, breakdown of fats into amino acids नहीं होता। तो इसमें अंदर हम लोग को देखना है कि क्या चीज़ जो हम लोग को रिप्लेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी रिप्लेस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली जो सेंटेंस है एकदम पूरी करेक्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं वेसिकल शुड बी रिसीव्ड रिप्लेस बाय वॉल्स, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है विलाय आने चाहिए, विलाय ही जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज शुड नॉट बी चेंज एट इज करेक्टली मेंशन, ये भी एकदम गलत है। अमीनो एसिड शुड बी रिप्लेस विद फैटी एसिड, ये एकदम सही है क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फैट से अमीनो एसिड्स नहीं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल बनता है। अमीनो एसिड्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से बनता है। उसके बाद गाइस इसका हम लोग का इस क्वेश्चन का हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आप अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्स। यहाँ पे एक्स जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। इनमें से कौन सा हो सकता है एक्स हो सकता है हमारा मशरूम हो सकता है, ब्रेड मोल्ड हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, ऑल ऑफ दीज हो सकता है। फिफ्थ का हो सकता है डी, ऑल ऑफ दीज। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लांट शोन इन द फिगर। इसमें से ना ये जो प्लांट है ये हम लोग ने बताया था गाइस आपको कि ये जो है नेफ्थनीज प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? ये है नेफ्थनीज प्लांट, मतलब नेफ्थनीज मतलब पिक्चर प्लांट। तो हम लोग अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग एकदम करेक्ट है। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड टू रिड्यूस वाटर, लीव्स ऑफ दिस प्लांट रिड्यूस वाटर करने के लिए था फ्रॉम द प्लांट, बिल्कुल नहीं क्योंकि इसकी लीव जो है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। बर्ड्स ग्रो ऑन द लीव ऑफ द प्लांट दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये भी बिल्कुल गलत है। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड फुलफिल द नाइट्रोजन डिमांड इन द प्लांट, ये एकदम करेक्ट है ना। लीव्स ऑफ दिस प्लांट शूड एक्स्ट्रा फूड दैट आर ईटन एज वेजिटेबल ना, ये भी गलत है। इसका इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर है ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही इसने सिर्फ एकदम करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की लीव्स मॉडिफाइड कर दी जाती है ट्रैप इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए और अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरी करने के लिए, बाकी अपना खाना तो बना लेते हैं। रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज पी क्यू आर। अब हम लोग को फिर से वही क्वेश्चन मिल गया, हम लोग को पी क्यू और आर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ डाइजेशन पी है हमारा प्लेस ऑफ डाइजेशन। जो एंजाइम होता है लिपिड्स चेंज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स ना ग्लाइसरॉल। एंजाइम बाइल जूस के अंदर ना लिपेस होता है, ये कहाँ प्लेस ऑफ डाइजेशन का है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों तो कट ही गए ऐसे, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज, माउथ के अंदर ट्रिप्सिन तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये हम लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सेवन्थ क्वेश्चन का हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज हम लोग अपने एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्टिविटी भी हमने करी है गाइज, इसको याद करिए, ये हाइड्रिला की ट्विक्स से हमने ये एक्टिविटी करी थी कि हाइड्रिला भी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दे। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना इसको जो है ना ये जो हाइड्रिला है ना इस सेटअप को जो है ना विंडो सनी डे, इसके अंदर हाइड्रिला ट्विक्स है, स्प्रिंग ऑफ हाइड्रिला फनल है, इसके अंदर जो है ना वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट है, गैस जो है ना इन्वर्टेड ट्यूब में कलेक्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन एक्सपेरिमेंट। इसके अकॉर्डिंग गैस कौन, इसके अकॉर्डिंग जो है रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक गैस एक्स विल प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ लाइम वाटर, गैस एक्स जो है प्रोड्यूस करेगा वाइट प्रेसिपिटेट विथ लाइम वाटर, गैस एक्स विल बी, ये तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर ए। गैस एक्स इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, ये करेक्ट है क्योंकि जो है ना ये वाटर कंटेनिंग सोल, ये जो है ना इसके अंदर जो है ना
जो है ना ये हाइड्रोला फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन होगा, ये आप जो बबल्स देख पा रहे हैं ना, ये सब छोटे छोटे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। ये ऑक्सीजन जो है ना हम लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सी और डी ना और ए जो ऑप्शन है ये एकदम गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद गाइस हम लोग अपने 9th क्वेश्चन पर जाते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस द ऑर्गन विथ इट्स फंक्शन। देखिए माउथ के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन होता है असीम, और लिवर के अंदर क्या होता है, लिवर नहीं, माउथ के अंदर नहीं गाइस, पहले हम लोग ए ऑप्शन से देखते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, डाइजेशन नहीं, माउथ के अंदर डाइजेशन होता है। बी के अंदर, माउथ के अंदर भी डाइजेशन होता है। माउथ के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइब्री अमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। लिवर में इमल्सिफिकेशन होता है, दोनों में हो रहा है ये। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में इजेक्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर ना ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग अपनी लास्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ्स कलेक्टली शो द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग को दिखा रहे हैं कौन सा ग्राफ करेक्टली शो करता है ना जो है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का। लाइट इंटेंसिटी पता नहीं और CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो इधर इसमें अंदर जो है ना मार्क्स है जिससे हम लोग को ये पता चलता है। अब हम लोग ग्राफ देख सकते हैं ना, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। लाइट इंटेंसिटी देखिए गाइस, इसके अंदर क्या होगा, लाइट देखिए सुबह से शाम होती है, ठीक है, और जो है ना CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो CO2 ना ये लाइट की ना, जब लाइट रहता है तभी हम लोग का हो पाएगा फोटोसिंथेसिस लाइट। तो इसीलिए जो है ना आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जब रात होने लगती है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने लगती है, दोपहर में सबसे ज़्यादा होती है, और जो है लाइट इस पर जब लाइट पड़ती है और CO2 जब मिलता है तब जाकर फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप इनमें देख पा रहे हैं कि टाइम बढ़ते जा रहा है और फोटोसिंथेसिस भी होते जा रहे हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि रात भी आती है। इसका ये भी गलत है क्योंकि इसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हो पाती है, इसके अंदर CO2 और इसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी जो है ना ये कम होगी, इसके अंदर ये लाइट इंटेंसिटी भी कम होगी क्योंकि रात भी होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी गलत है क्योंकि इसके अंदर भी एक स्लैंटेड लाइन है, टाइम के हिसाब से वो लाइट इंटेंसिटी इतने जल्दी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद इसमें अंदर है रेट ऑफ फोटो, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से कम भी होते जाता है हर चीज़। जैसे लाइट इंटेंसिटी भी रात में कम हो जाता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया हो ये पूरा चैप्टर। तो अगले पार्ट में मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 2 हीट पढ़ाऊँगा और मैं अपना पार्ट 1 उसका स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो एकदम बेनिफिशियल और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी एजुकेशनल वीडियोज़ बना पाऊँ। Thank you guys for watching this video. Bye.